ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में एक साथ देखे गए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज वह समाज है जिसने मध्य प्रदेश देश विश्व का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का विकास और प्रगति सुनिश्चित किया है। इस समाज ने सदैव जन जन का उत्थान, एक एक व्यक्ति के साथ न्याय अपने जीवन की आस्था व लक्ष्य सदैव बनाया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ सिंधिया परिवार ने भी कदम कदम पर साथ दिया है। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, जिला अध्यक्ष राजू वाथम, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज सहित बड़ी संख्या में समाज के अन्य वरिष्ठ तथा प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। कार्यक्रम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। शिवपुरी जिले से जिला ब्यूरो चीफ मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। मोदी जी का साथ, आपका आशीर्वाद, ज्योतिरादित्य का प्रयास होगा गुना शिवपुरी का चौमुखी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृपया अगर मां भारती के एक सपूत ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में स्थापित करके सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और आप पूछोगे मुझसे कि विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया? शिवपुरी में मां मंडलेश्वर गुरु महाराज जी, हम लोग एक मंदिर में बैठकर प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे और मुझे तो आश्चर्य हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, भारूच से प्रयागराज से अरुणाचल प्रदेश नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में, पेरिस के शॉज़-एलिज़े में पूरा विश्व एक हो गया भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए। आज जो भारत सोने की चिड़िया थी 2000 साल पहले, आज भारत का वही समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों। भारत अपने सफर पर निकल चुका है और इसलिए पंत प्रधान कहते हैं यही समय है, यही समय है, यही भारत का समय है। ये पत्तियां आती हैं और संत जब आते हैं तो नई सभ्यता और संस्कृति आती है। बात अभी माननीय पचौरी जी सनातन की कर रहे थे। मित्रों, बाकी के सारे राजनीतिक दल सनातन के पीछे पड़े हुए हाथ धोते। एकमात्र दल ऐसा है जो सनातन के साथ खड़ा हुआ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा रहा है, कोई गाय और गोबर पर सवाल उठा रहे हैं। आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, आप ये सोचना। ये व्यक्ति सिर्फ उसी के लिए आए हैं जो कांग्रेस पार्टी के आए हैं। आप विचार करना, आपके काम कौन आ सकता है, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उनका लगाव कितना सा। एक छोटी सी वाकया आपको सुनाता हूं, क्योंकि बहुत कम समय महाराज साहब को बोलना है। जब चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो चुनाव समिति की बैठक में आप सब जानते हैं ग्वालियर वाले पूरी कोशिश कर रहे थे कि महाराज ग्वालियर आ जाए, मुरैना वाले पूरी कोशिश कर रहे थे मुरैना आ जाए, भोपाल वाले पूरी कोशिश कर रहे थे भोपाल आ जाए, और मालवा अंचल से भी महाराज की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। इसी में ऊहापोह में पूरी चुनाव समिति आपस में लगी हुई थी। तो किसी ने कहा कि महाराज बैठे, उनसे क्यों नहीं पूछ लेते आप। और महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे शिवपुरी गुना अशोकनगर में प्राण बसते हैं।
मैं किसी कीमत पर भी अपने प्राणों से दूर नहीं हो सकता और मैं वहीं से लड़ूंगा। आप अंदाज करें जिस व्यक्ति की नेशनल स्तर पर मांग हो वो आपसे कितना टची होंगी, कितना जुड़े होंगे। 3 पीढ़ियों से आपका रिश्ता है। अगर कोई छोटी मोटी बात करे तो ये बात विचार मन में लेके सदैव आना कि सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो गुना अशोकनगर शिवपुरी का भला बिल्कुल नहीं सोच सकता। अगर उसको एक वोट भी जाएगा तो उसके व्यक्तिगत और परिवार के भले के लिए जाएगा। और महाराज को गया हुआ वोट आपका सनातन संस्कृति को जाएगा, शिवपुरी के विकास को जाएगा। यहां पर आप कमल का बटन दबाएंगे वो आतंकवाद के खिलाफ गया बटन होगा। आप यहां पर कमल का बटन दबाएंगे वो कमल का बटन सीमा पर सैनिक की बाजुओं को मजबूत कर देगा। आप यहां पर कमल का बटन दबाएंगे आतंकवादियों को पाकिस्तान में दहशत आ जाएगी कि मोदी जीत के आ रहा है, मोदी की सरकार बन के आ रही है। मेरे मित्रों, कांग्रेस को वोट गया ना उसकी मध्य प्रदेश में सरकार हो ना दिल्ली में सरकार बनने वाली। और इसलिए आप जिस संस्कृति से आते हो, जिस सभ्यता से आते हो, जिस तरह का आपका नाम है बुद्धिजीवियों का, एक एक वोट को कन्विंस करने का काम आपका होना चाहिए। ये जो चुनाव के विशेषज्ञ जो गणितज्ञ आ जाते हैं ना, जो गणित सिखाने लगते हैं हमको, ये इतने हैं इसके